जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन और कश्मीरियों की मुजाहमत के एक बड़े इस्तेआरे मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ 35 साल पुराने मुकदमे को रद्दी की टोकरी से उठाकर दोबारा खोलना और अब अचानक दो नए खुदसाख्ता ऐनी शाहिदीन को पैदा करके पेश करना न सिर्फ कानूनी बददियानती की मिसाल है बल्कि सियासी इंतकाम की इंतहा भी है। जम्मू की टाडा अदालत में बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से ऐसे गवाहों को पेश करना जिन्होंने दहाइयों बाद यासीन मलिक को मरकजी मुलजिम करार देने का दावा किया है। इस बात का खुला सबूत है कि ये तमाम कार्रवाई एक मंसूबाबंद सियासी स्क्रिप्ट के तहत हो रही है। हुर्रियत रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन की जानिब से इस अमल की शदीद मजम्मत बजा है, क्योंकि ये गवाही ना वक्त के लिहाज से माकूल है और ना ही इसकी साख माजी के तजादात के बाइस काबिले इत्तमाद रही है। गवाहों की ये अचानक नमूदारी उस वसी तर साजिश का हिस्सा है जिसके जरिए BJP हुकूमत कश्मीर की मुज़ाहमती क़यादत के खिलाफ पहले से तयशुदा सजाएं हासिल करना चाहती है। जब एक केस 3 दहाइयों कबल बंद हो चुका है, खुद भारतीय अदालतें शवाहिद नाकाफी होने के बाइस सरकारी दावे को रद्दी की टोकरी में फेंक चुकी हूँ, मगर फिर उसी केस को मसनूई जिंदगी दी जाए और ऐनी शाहिदीन तकरीबन 4 दहाइयों बाद पैदा किए जाएं तो ये इंसाफ नहीं बल्कि एक सियासी इंजीनियरिंग कहलाती है। इससे जाहिर होता है कि भारतीय रियासत कश्मीरी मुज़ाहमती क़यादत को खामोश करने के लिए अदलिया और तहकीकाती इदारों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस मुकदमे को 2 मकासद के लिए दोबारा कायम किया गया है। एक, यासीन मलिक को तख्तादार पर चढ़ाया जाए कि NIA का बुनियादी मुतालबा भी यही है, या फिर कम अज़ कम उन्हें मुस्तकिल कैद में रखना, और दूसरा, कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से भारत के मुसलसल इन्हिराफ और रियासती जराइम से तवज्जो हटाकर दुनिया को एक झूठा बयानिया बेचना। इंसानी हकूक़ के इदारे दुरुस्त कहते हैं कि ये कार्रवाइयाँ कश्मीरियों की पुरअमन सियासी जिद्दोजहद को जुर्म बनाकर उन्हें इज्तिमाई सज़ाएं देने की मुनज़्ज़म कोशिशें हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे भारत की इस सियासी इंजीनियरिंग और अदालती दहशतगर्दी का फौरी नोटिस लें। कश्मीर में इंसाफ का तकाजा यही है कि सियासी बुनियादों पर कायम झूठे मुकदमात को ख़त्म किए जाएं, मोहम्मद यासीन मलिक समेत तमाम नज़रबंद रहनुमाओं को रिहा किया जाए और भारत को इस बात पर जवाबदेह ठहराया जाए कि वो अदालतों को सियासी मकासद के लिए क्यों और कैसे इस्तेमाल कर रहा है।